कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी हमारे भारत के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, समझ से परे बातें हैं, समझ से परे बातें चल रही है कि मतलब भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत है हमारी, उस भारत की सबसे बड़ी पंचायत है जो संसद भवन है हमारा, तो संसद भवन के अंदर बातें होनी चाहिए तो भारत की आर्थिक स्थिति के ऊपर होनी चाहिए, भारत के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना है उस पर बातचीत होनी चाहिए, भारत के अंदर एजुकेशन के मामले में क्या करना है उस पर बातचीत होनी चाहिए, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के मामले में क्या करना है उस पर बातचीत होनी चाहिए। विडंबना यह है कि हम किसी को कोसते हैं। कुछ समय पहले हमारे कानून मंत्री अर्जुन रामजी मेघवाल वो बोल गए मीराबाई के ऊपर। अभी कल परसों में जो है, जो सपा दल है उसके जो एक सांसद है वो बोल गए कि सांगा ने जो है बाबर को जो है इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रण देकर के बुलाया था। मुझे लगता है कि आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। सांगा को हमने सांगा ने इब्राहिम लोदी को 17 और 18 के युद्धों में परास्त कर दिया है, दोनों युद्धों में परास्त किया है 17 और 18 के अंदर, और इस 17 और 18 के अंदर इब्राहिम लोदी को सांगा ने परास्त कर दिया है। और ये बात तुम जो कह रहे हो, तुम कम से कम ऐतिहासिक स्रोत तो पढ़ो, और तुम किस आधार पर कह रहे हो? तुम्हें कहते हुए ऐसी शर्म आनी चाहिए कि हम किसको कह रहे हैं। हमने खुद ने बाबर से लड़ाइयां की 1527 में आगे चल करके, और 1527 के अंदर 1526 के अंदर जो है वो बताओगे कि मुगल सल्तनत की स्थापना मानी जाती है। तो 1526 के अंदर जो है बताओगे कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध के अंदर मारा था, बताओ किसने? बाबर ने मारा था। और बाबर को जो भारत में बुलाया था वो इब्राहिम लोदी का ही कोई जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था दौलत खां लोदी, उसने बुलाया था। और दौलत खां लोदी के उसके नहीं बनती थी, उसने बुलाया था। भारत के अंदर तुम ऐतिहासिक स्रोत तो पढ़ो, उसके आधार पर बातचीत करो। और ऐतिहासिक स्रोत बाबर खुद अपनी आत्मकथा लिखता है जिसका नाम है तुजुक बाबरी, बाबरनामा। उसके अंदर वो खुद लिखता है कि मैं भारत में आ रहा हूं, भारत में इस समय मुझे सबसे ताकतवर जो भारत के दो महान शासक दिख रहे हैं वो उत्तर भारत में है सांगा और दक्षिण भारत में है कृष्णदेवराय। इसलिए मुझे दिल्ली पर कब्जा करना है, मुझे दिल्ली पर कब्जा करने के लिए उत्तर भारत में मुझे सबसे अच्छी विशाल सेना चाहिए। उस सेना के लिए मुझे एक ताकत की जरूरत है, वो ताकत मुझे सांगा दे सकता है। इसलिए सांगा को पत्र लिखा था। बाबर खुद अपनी आत्मकथा के अंदर ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने पत्र लिख करके सांगा को दिया था कि सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ तेरे को जो है सेना लेकर के पानीपत के मैदान में हाजिर होना है। सांगा ने कहा नहीं होगा, और सांगा ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। सांगा क्यों जाए मुझे बताइएगा कि जिस आदमी को अपन ने पहले 2 थप्पड़े मार रखी हो और तीसरा अपन को कोई बुलाए कि ये मेरा दुश्मन, इसको मार, अपन को दया है क्या मारेंगे इसको? मैंने 2 बार पहले ही मार दिया इसको, 1517 और 1518 में 2 बार मारा हमने। और 1518 के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के शासक ने वापस मुड़ करके नहीं देखा था। सांगा का डर था, और सांगा का डर क्या था वो बाबर को भी पूछना। बयाना का युद्ध लड़ा गया था, उस बयाना के युद्ध में भयंकर रूप से इतना परास्त किया था, इस बाबर की सेना ने बाबर के आगे आगरा में जाकर के रोई थी कि उस आदमी से लड़ना मत, हम राजपूतों की तमाम शक्तियों से भिड़ सकते हैं लेकिन सांगा से नहीं भिड़ सकते। वो आदमी नहीं है, कुछ अलग है। आप इमेजिन करके देखिएगा, जिस आदमी के शरीर पर 80 घाव हो, जिस आदमी की एक आंख नहीं हो, जिसकी एक पैर नहीं हो, जिसका एक हाथ नहीं हो, और भयंकर रूप से मारता हो। भारत कहां है? हम ऐतिहासिक स्रोत नहीं पढ़ रहे हैं। हमें जिस पर बातचीत करनी चाहिए उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि भारत की जनता खुद मूर्ख है कि ऐसे लोगों को चुन करके भेजती है। राजस्थान के ऊपर के इस प्रकार का मुद्दा आ जाए, राजस्थान के शासकों के बारे में कोई बोले और हम राजस्थान के आधे लोग
केवल इस बात के लिए मजे लेते हैं कि वाह कोई बात नहीं, ये तो उस जात का था, ये उसका था, अपने क्या है। हम हमारे इतिहास से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए बाहर वाले लोग बाटे उचारते हैं। मजाल है कि मराठों के लिए आप बोल के बता दे, मराठे अपने शासकों के नाम के पीछे जी लगाते हैं। तुम मराठे महाराष्ट्र में जाकर के शिवा ऐसे बोल के देखा दो, चमड़ी उतार देंगे तुम्हारे लोग। शिवा जी बोल, सांभा जी बोल, साहू जी बोल। हम हमारे लिए सांगा, प्रताप, हमारे 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में हारे थे। हम हमारे इतिहास से हम प्रेम नहीं करते, इसलिए बाहर वाले भी हम पे बाटे मारते। मजाल है कि हम हमारे इतिहास से प्रेम करें, और मजाल है कि कोई बोल के दिखा दे। मारवाड़ी में कहावत होती है कि भोगनो नहीं तोड़ना, लेकिन विडंबना यह है कि हम केवल जातियों आधार पर बटे हुए। सबसे बड़ी विडंबना यह कि हम भारत में जातियों आधार पर बटे हुए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने ऐसे लोगों को केवल जाति वाले लोगों ने बना दिया कि ये तो उस कास्ट का होगा, ये उसका राजा है, इसका राजाओं ने ऊपर से देखते होंगे तो इनको ये होगा कि हमने जब शासन किया था तो हमने किसी जात को नहीं माना था। मुझे बस इतना सा लगता है कि लोग कहते हैं कि कास्टिज्म है, जाते हैं, लोग भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मेवाड़ के अंदर भीलों के साथ छुआछूत की जाती, भीलों को दबा करके भीलों को इस प्रकार से अगर रखा जाता, तो भील इतना साथ नहीं देते इन शासकों का। अगर भीलों के साथ इतनी छुआछूत की जाती और भीलों को इस प्रकार से रखा जाता, भील सिर कटाने के लिए तैयार नहीं रहते। हल्दीघाटी युद्ध जैसे में वो बाबर जो है उसके अकबर के साथ में मिल जाते। बाबर जब आया था बाबर के साथ मिल जाते, क्योंकि वो अगर राजाओं से परेशान होते तो राजाओं को छोड़ देते ना। राजाओं से परेशान नहीं थे, राजाओं के दोस्त थे वो बहुत अच्छे, और राजाओं के दोस्त थे इसलिए उन्होंने सिर कटाए थे। और भीलों ने अनगिनत उन्होंने अपनी सिरों की मीनारें चुनवाई थी, इसीलिए राजकीय चिन्ह में जगह मिली है। वरना राजकीय चिन्ह में कोई जगह नहीं देता है। राजकीय चिन्ह में जगह मिलना आपके लहू को नदियां बहाने के बराबर होता है, तब जाकर के जगह मिलती है, ऐसे कोई नहीं देता। अगर मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप जो है अगर जंगलों में रहते थे, जिस समय उदय सिंह जंगलों में रहते थे, उस समय वो छुआछूत नहीं करते थे कि ये भील के हाथ का पानी मैं नहीं पीऊंगा, ये भील के हाथ की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। वो साथ में बैठे थे और खाते थे। और मुझे लगता है कि आज अगर कोई छुआछूत करता है तो मैं उसको मानता भी नहीं हूं। अगर वो भीलों से ऐसी नफरत करते तो भील उनको उन पहाड़ों में उनको सुरक्षित नहीं रखते, वो पकड़ करके दे देते कि ये बैठा ले जा। हमें हमारे इतिहास पढ़ना चाहिए, हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। हम नहीं सीख रहे हैं, और हम ऐसा अभी कर रहे हैं। हम इसी इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, इसीलिए बाहर वाले भी है। यूपी वाले व्यक्ति की मजाल है, इतनी औकात हो जाए कि हमारे वालों को बोल दे। वो इसलिए बोल रहे हैं कि पोपा भाई का राज है। राजस्थान में लोग ऐसे ही है, बोल दे। राजस्थान के इतिहास के बारे में आप कैसे सवाल, क्या जानते हो तुम राजस्थान के बारे में? भाई हम यूपी के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें क्या लेना देना तुम्हारे इतिहास से? तुम रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, बुरे रहे होंगे, क्या भी रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, हमें कोई ताल्लुकात नहीं तुमसे। लेकिन तुम ऐसे कैसे हो कि हमारे लिए इतना बुरा बोल दोगे? और वो बुरा बोलते हैं। अपने राजस्थान के अंदर 200 एमएलए, कितने एमएलए? 200 एमएलए है हमारी विधानसभा में। 200 एमएलए, 200 एमएलए में से 5-7 जनों ने ये मुद्दा उठाया। भारत की संसद को पत्र लिखना चाहिए, हर एमएलए को लिखना चाहिए। हमारे यहां से टोटल जो है 25 सांसद हैं यहां से राजस्थान से, उस 25 सांसदों को बात उठाना चाहिए, कौन हो भाई तुम, कौन होते हो हमारे बोलने वाले? वो हमारे में नहीं है, और वो नहीं है इसलिए लोग बाहर वाले मजे लेते हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप लोग? मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने आज दिन तक जो इतिहास देखा, और मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मेरी जितनी समझ है, मैं कह रहा हूं जो पंजाब अपने इतिहास से प्रेम करता है, पंजाब के लोग करते हैं या फिर कराते हैं मराठे। मराठों के आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल करके दिखा दो, वो जूते मारेगा उसी जगह आपको। पंजाब के अंदर आप किसी को नहीं बोल सकते हो। ये 2 स्टेट है जो बहुत अपने इतिहास को अव्वल दर्जे पर रखते हैं, अपने वाले कुछ भी नहीं। और अपने वाले ऐसे ही करते हैं, इस कारण से बाहर वाले बोलते हैं। कभी कोई नेता बोल रहा है, विडंबना यह है कि अपने वाले खुद भी बोल रहे हैं। अर्जुन राम जी मेघवाल अपने यहां के हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मीराबाई के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे कानून मंत्री हो, हमने तुमने यहां से चुन करके भेजा है।
ऐसे कैसे हो सकता है? राजनीतिक पार्टियां इसी प्रकार से लड़ाती और इसी प्रकार से तब उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है, उसके ऊपर शासन करना चाहिए। और हम वोट देते हैं, हम वोट देते हैं जाति के नाम पे देते हैं, हम वोट हमारी उस क्षेत्र के नाम पे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, ये कास्टिज्म नहीं करता है, ये हमारी बात रख सकता है, ये सदन में हमारे लिए दहाड़ेगा, ये सदन में हमारे लिए मांग उठाएगा, हम सदन के लिए किसी काम के लिए जाएगा। हम ऐसे लोगों को नहीं भेजते हैं। हम उनको भेजते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ना हिस्ट्री आती है, ना ज्योग्राफी आती है, ना इकोनॉमी आती है, ना कुछ और आता है। और मुझे लगता है कि भारत की सदन में और राजस्थान की सदन में जब पढ़े लिखे इंसान जाएंगे और जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि क्या है। पढ़े लिखे कोई है नहीं, बैठे हैं बूढ़े डोकरे आधे से ज्यादा, उनको कोई लेना देना है नहीं, उनका जो है माइंड और खिसक जाता है, तब मन में जैसी आते हैं बातें वैसे ठोक के बैठते। और ये हमारी विडंबना है, और हम सुनते भी हैं इसको, और सुनने के बाद में हम कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हैं। 3 से 4 दिन हो गए इस मुद्दे को, कोई बातचीत नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मराठों के बारे में एक दिन बोला, पूरा मराठा जो क्षेत्र है उस वाला पूरा महाराष्ट्र, वो पूरा बंद कर दे होते, जवाब मांगते, जवाब ऐसा कैसे बोल दिया आपने, हमारे बारे में बोल दिया, कोई बात नहीं। 200 + 25, 225 व्यक्ति होते हैं। 225 व्यक्तियों में से मुझे लगता है कि 25 व्यक्तियों ने अभी तक नहीं इस बात को लेकर के बोला है। यह हमारी विडंबना है। कौन? रविंदर सिंह तो बोलेगा ही, वही बोलेगा, वही 26-27 साल का लड़का वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। उसको दर्द होता है कि इतिहास के बारे में ऐसा कैसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे लड़कों को भेजो। उनको अंदर से फील होता है, अंदर हृदय रोता है, यार ऐसे कैसे बोल सकता है कोई हमको। हमने बाबर का इस प्रकार से तबीयत का तबला बजाया। बाबर खुद बाबरनामा के अंदर कह रहा है कि मैंने पत्र लिखा, सांगा आया नहीं, इसलिए मैंने सांगा पे युद्ध किए। बाबर खुद अपने ऐतिहासिक के ग्रंथ के अंदर लिख रहा है, और लोग कह रहे हैं कि बाबर को सांगा ने बुलाया। बाबर खुद लिख रहा है कि मैं जिस समय भारत में प्रवेश कर रहा हूं, उस समय भारत में सबसे 2 ताकतवर व्यक्ति हैं, उत्तर भारत में सांगा है, दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय। बाबर जब खुद स्वीकार कर रहा है, यहां वाले क्या बोल रहे हैं? हमारा बंटा धार है।